अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए दुरूद शरीफ की एक छोटी सी फजीलत सुनते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जिसके पास मेरा ज़िक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद शरीफ ना पढ़ा उसने ज़फ़ा की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे इस्लामी भाई, दुरूद शरीफ हमको हर वक्त विर्द करते रहना चाहिए। चाहे आप काउंटर वाली तस्वीर ले लें, हाथ में बने रहे, पढ़ते रहे दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ते हैं। तो आइए हिकायत सुनते हैं। हिकायत, क्या हराम माल कमाना आजकल लगभग 60% लोग, 60 से ज़ायद ही होंगे जो हराम माल कमा रहे हैं। मुसलमान भी हैं उसमें, हमारे मुसलमान भाई भी शामिल हैं। तो आइए सुनते हैं कि हराम माल कमाना कैसा है। मनकूल है कि सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोगों को पेश किया जाएगा जिनके पास तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी। तिहामा एक पहाड़ है, बहुत बड़ा। लेकिन जब उन्हें लाया जाएगा तो अल्लाह अज़्ज़वजल की तमाम नेकियों अल्लाह अज़्ज़वजल उनकी तमाम नेकियों को बातिल करार देगा और फिर उन्हें दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह, इसकी क्या वजह है? इरशाद फरमाया, वो लोग नमाज पढ़ते, रोज़ा रखते, ज़कात देते और हज करते थे, लेकिन जब उनके सामने कोई हराम चीज़ आती तो उसे ले लेते थे। चुनांचे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनके आमाल को बातिल कर दिया। यानी उनके सामने कोई भी हराम चीज़ आती थी तो वो उसको मना नहीं करते थे, उसको रख लेते थे। इसीलिए अल्लाह पाक ने उनके जितने आमाल थे सबको ज़ाय कर दिया। हलाल खाना इस्लाम के लिए ज़रूरी है। आइए सुनते हैं। हज़रत सैयदना अल्लामा मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतुल्लाहिल बारी नक़ल फरमाते हैं, हनफियों के अज़ीम पेशवा हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के शागिर्द रशीद हज़रत सैयदना आज़म अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन हसन शैबानी से किसी ने अर्ज़ की, आपने इल्म तसव्वुफ़ से मुताल्लिक़ कोई तसनीफ़ क्यों नहीं पाई? फरमाया, मैंने इस इल्म में एक किताब तसनीफ़ की है। पूछा, वो कौन सी है? फरमाया, किताबुल बैआ, वो किताब जिसमें ख़रीद व फ़रोख्त और मुताल्लिक़ मसाइल मौजूद हों। क्योंकि जिसे अपनी ख़रीद व फ़रोख्त के जायज़ व नाजायज़ होने का इल्म नहीं होगा, वो हराम माल खाएगा बेशक, और जो हराम खाएगा उसकी इस्लाम कभी नहीं हो सकता, उसकी इस्लाह कभी नहीं हो सकती। जो हराम माल खाएगा उसकी इस्लाह कभी नहीं हो सकती। हराम के एक दिरहम का असर। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसने 10 दिरहम का कपड़ा ख़रीदा और उसके 1 दिरहम हराम का था तो जब तक वो लिबास उसके बदन पर रहेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी कोई नमाज कबूल नहीं फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने कानों में उंगलियां डालकर इरशाद फरमाया, अगर मैंने ये बात ताजदार रिसालत शहंशाह नबुव्वत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ना सुनी हो तो मेरे कान बहरे हो जाएं। अल्लाहु अकबर। तो प्यारे इस्लामी भाइयों,
इसी के आगे मज़ीद और है, माल हराम से जान छुड़ा लीजिए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कोई शख्स जितना भी माल हराम जमा कर ले, एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारा माल दुनिया में ही छोड़कर खाली हाथ दुनिया से जाना होगा। क्योंकि कफन में थैली होती है, ना कब्र में तिजोरी। फिर कब्र को नेकियों का नूर रोशन करेगा, ना कि सोने चांदी की चमक दमक। अलगरज ये दौलत फ़ानी है और हिरती फिरती छाँव है कि आज एक के पास तो कल किसी दूसरे के पास और परसों किसी तीसरे के पास। आज का साहिब माल कल कंगाल और आज का कंगाल कल का माला माल हो सकता है। तो फिर माल हराम जैसी नापायदार शय की वजह से अपने रब अज़्ज़वजल को क्यों नाराज़ किया जाए। इसलिए हमें चाहिए कि आज और अभी अपने मालो असबाब पर गौर कर लें कि खुदा न खास्ता कहीं इसमें हराम तो शामिल नहीं। अगर ऐसा हो तो हाथों हाथ तौबा करें और माल हराम से जान छुड़ा लें। और अगर हराम माल खर्च हो चुका तो भी तौबा कीजिए और दर्जे ज़ैल तरीके पर अमल कीजिए। यानी अगर माल आपने हराम लिया था, वो खर्च हो गया, तो आप तौबा करिए और हराम से बचिए, खुद भी बचिए, दूसरों को भी बचाइए। आजकल लोग सूद ले रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं, नंबर 2 का काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या नहीं कर। तो अल्लाह पाक से यही अर्ज़ है कि अल्लाह पाक हम सब को हराम खाने से, पहनने से, ओढ़ने से, लेने से, इन सब से हम सब को बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।